जब देवर्षि नारद बन गए थे बंदर। एक बार की बात है, नारद जी हिमालय पर्वत पर तपस्या में मग्न थे। तपस्या करते करते उन्हें अनेक वर्ष बीत गए, किंतु उनका ध्यान न टूटा। नारद जी की तपस्या से इंद्रदेव बहुत अधिक भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि नारद जी का तप कहीं उन्हें स्वर्ग से विस्थापित न कर दे, क्योंकि नारद जी अनेक वर्षों से निरंतर तपस्या में लीन थे। इसलिए इंद्र ने कामदेव और ऋतुराज बसंत को बुलाकर नारद जी की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश पाकर दोनों हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी सभी कलाओं से नारद जी को अपने वश में करना चाहा। अनेकों प्रयास करने पर भी कामदेव अपने उद्देश्य में असफल रहे, क्योंकि वह स्थान था जहां पर भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म किया था। इस स्थान पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं होता था। अंत में विवश होकर कामदेव वापस लौट गए। वहां पहुंचकर कामदेव ने सारी बात इंद्र को बताई और बोले, हे देवराज, हमारे अनेक प्रयत्न करने पर भी नारद जी पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही नहीं, मुझे देखकर उन्होंने बड़े ही मीठे स्वर में मेरा सकुशल मंगल पूछा। अब नारद जी में न तो काम का अंश है न ही क्रोध का। उधर जब नारद जी की तपस्या पूरी हुई तो उनके मन में अपार हर्ष था। वो सोच रहे थे कि कामदेव के लाख प्रयास करने पर भी उन्होंने अपने तप को निर्विरोध पूर्ण कर लिया। इसके पीछे का मुख्य कारण नारद जी को पता न चला। वो यह नहीं जान सके कि उस स्थान पर कामदेव की विजय न होने का मुख्य कारण वह स्वयं नहीं अपितु भगवान भोलेनाथ थे। तपस्या पूरी हो जाने के बाद सर्वप्रथम नारद जी कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर भगवान भोलेनाथ को अपनी कामदेव की विजय के बारे में बताने लगे। मैंने कामदेव को जीत लिया है। ऐसा बोलते बोलते नारद जी के मन में कब अहंकार उत्पन्न हो गया वह जान भी ना सके, और वह यह भी ना समझ सके कि कामदेव के पराजित होने का कारण भगवान शंकर का कामदेव को उसी स्थान पर दिया गया श्राप था। जब नारद जी शंकर जी को अपनी विजय गाथा सुना रहे थे तो शंकर जी नारद जी से मुस्कुराकर बोले, महर्षि, आपने अपनी विजय गाथा मुझसे तो कह दी, किंतु अब और किसी से न कहना। आपकी यह विजय संबंधी बात गुप्त रखने लायक है। अन्य किसी को पता चल भी जाए तो कोई बात नहीं, किंतु कमलपति न जान पाए। नारद जी से शिव जी ने जब यह वचन कहे तो नारद जी बोले तो कुछ नहीं, किंतु उन्हें भोलेनाथ की यह बात अच्छी नहीं लगी। शिव जी को प्रणाम करके नारद जी बैकुंठ को चल दिए। बैकुंठ जाकर नारद जी ने विष्णु जी को प्रणाम किया। कुछ इधर उधर की बातों के बाद नारद जी ने विष्णु जी के सम्मुख भी अपनी कामदेव पर विजय प्राप्ति का गुणगान करने लगे। प्रभु विष्णु ने नारद जी की बातों को सुनकर सोचा, अवश्य ही नारद जी के मन में अहंकार अपना घर बना रहा है। अगर इसका अभी ही कोई उपाय न किया तो कालांतर में ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा। इधर विष्णु लोक से नारद जी सीधे पृथ्वी लोक को आने लगे। वहां पहुंचकर उन्हें वैकुंठ से भी सुंदर एक नगर दिखाई दिया। वह उत्सुकतावश उस नगर की ओर चल दिए। अपने अहंकार के पास में बंधे हुए नारद जी भगवान की माया को न जान सके। वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से पूछा, भाई, यहाँ कोई उत्सव है क्या? तो वहां बैठे लोगों ने बताया कि यहाँ के राजा शीलनिधि की पुत्री के स्वयंवर का आयोजन चल रहा है। कई देशों के राजा यहाँ आए हुए हैं।
उसी का उत्सव चल रहा है। यह सुनकर नारद जी ने सोचा क्यों ना मैं भी इस स्वयंवर में भाग लूं। यह सोचकर नारद जी महल की ओर चल दिए। महल में पहुंचकर राजा ने नारद जी को प्रणाम किया और उन्हें अपने सम्मुख ही आसन पर बिठाकर राजा अपनी पुत्री के भाग्य के बारे में पूछने लगे। तो नारद जी राजकुमारी का हाथ देखकर बहुत आश्चर्यचकित होकर बोले, राजन आपकी पुत्री तो बहुत भाग्यवान है। यह तो साक्षात लक्ष्मी जी का ही रूप है। उन्हीं की भांति सर्वगुण संपन्न है। जिस पुरुष से इनका विवाह होगा वो देवताओं के समान वैभवशाली व सामर्थ्यवान होगा। इसका पति अपराजित वीर योद्धा एवं कामदेव पर भी विजय पाने वाला होगा। नारद जी राजकुमारी का भाग्य बताते बताते स्वयं काम के वशीभूत हो गए। अब वो स्वयं उस राजकुमारी से विवाह करने का स्वप्न देखने लगे। इसके लिए उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर विनती की। वह बोले, हे प्रभु आप तो सर्वेश्वर हैं, आपसे कुछ भी नहीं छिपा। मैं आपका सेवक हूँ, आप अगर चाहेंगे तो यह कार्य संभव हो सकता है। हे प्रभु मेरा शीलवती से विवाह हो जाए, बस इसके सिवा मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। आप बस स्वयंवर के लिए अपना रूप मुझे दे दें। आपकी कृपा के बिना एक कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। बस यही एक उपाय है जिससे मैं राजकुमारी को प्राप्त कर सकता हूँ। तब भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, नारद तुम तनिक भी चिंता मत करो, तुम मेरे पुत्र के समान हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता के लिए एक कार्य अवश्य करूँगा। विष्णु जी के इतना कहते ही नारद जी फिर से राजा शीलनिधि के राज्य में जा पहुँचे। उन्हें विवाह की इतनी शीघ्रता थी कि तथा मन इतना विचलित था कि नारद जी विष्णु जी के कहे हुए वचनों का अर्थ भी नहीं समझ पाए। उन्होंने सोचा कि प्रभु ने कहा है तो अपना रूप दे भी दिया होगा, किंतु विष्णु जी तो अपने भक्तों के साथ सदैव वही करते हैं जो उनके लिए उचित होता है, ना कि वह जो भक्त चाहते हैं। नारद जी ने भगवान से अपना मुख हरि के समान बनाने को बोला था, क्योंकि विष्णु जी को हरि भी कहते हैं। उनका मुख हरि के समान बना दिया। हरि बंदर को भी हरि कहते हैं, तो नारद जी का मुख तो हरि बंदर जैसा बना दिया। अन्य शरीर प्रभु ने अपने समान बना दिए। उधर नारद जी यह सोचकर कि अब तो भगवान ने मुझे अपना रूप दे ही दिया है, स्वयंवर सभा में जा पहुँचे। उधर स्वयंवर का प्रारंभ हो चुका था। अनेक देशों के राजा सभागार में सिंहासन पर विराजित थे। उस स्वयंवर में भगवान विष्णु भी पधारे हुए थे। शीलवती हाथों में वरमाला लिए राजाओं के पास जाती और उसके सेवक राजा का परिचय शीलवती को देते। परिचय पाकर शीलवती आगे बढ़ जाती। यही क्रम चल रहा था। अब की बार नारद जी की बारी थी। नारद जी अकड़ कर सिंहासन पर बैठ गए। मन अभिमान से पूरी तरह भरा हुआ था। एक तो काम विजयी, दूसरा भगवान विष्णु के रूप में वह खुद को किसी से कम नहीं आंक रहे थे। शीलवती ने जब नारद जी को देखा तो उसके मुख से हंसी फूट पड़ी। वह उनका परिचय लिए बिना ही आगे बढ़ गई। नारद जी ने सोचा शायद शीलवती की मुझ पर दृष्टि नहीं पाई होगी, तभी वो आगे चली गई। क्यों ना मैं फिर से आगे जाकर बैठ जाऊं। ऐसा सोचकर नारद जी फिर से आगे जाकर बैठ गए। कुछ क्षण पश्चात फिर से नारद जी की बारी आई तो शीलवती बिना कुछ कहे मुस्कुराकर आगे फिर से बढ़ गई। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई गई, किंतु शीलवती हर बार आगे बढ़ जाती। उस सभागार में बैठे सब लोग नारद जी को देखकर हंसने लगे। अब नारद जी जान गए कि कुछ तो गड़बड़ है। अंततः राजकुमारी जयमाल लेकर विष्णु जी के सम्मुख जा पहुंची और उनका परिचय लिए बिना ही उन्हें वरमाला पहना दी। यह देखकर नारद जी थोड़े अचंभित हुए। उन्होंने सोचा कि प्रभु ने तो कहा
ही नहीं था कि वो भी स्वयंवर में उपस्थित होंगे। नारद जी यह सोच ही रहे थे कि तभी सभागार में उपस्थित एक व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, हे राजन, स्वयंवर में आने से पूर्व अपना मुख दर्पण में तो देख लेते। इतने सुंदर राजा महाराजाओं को छोड़कर शीलवती एक वानर से विवाह करेगी। यह सुनकर नारद जी और अधिक अचंभित हुए। वहाँ कहीं दर्पण तो न था। पास ही रखे हुए पानी के पात्र में जब उन्होंने अपना मुख देखा तो वह क्रोध से लाल हो गए। वह क्रोध में आकर विष्णु लोक चल दिए। जाते हुए रास्ते में ही उनकी भेंट बैकुंठ की ओर जा रहे विष्णु जी पर पड़ी। साथ में लक्ष्मी जी तथा शीलवती भी थी। उन्हें देखते ही नारद जी क्रोध में बोले, मैं तो आपको बड़ा भला समझता था, किंतु आप तो उसके विपरीत हो। समुद्र मंथन के समय भी आपने असुरों को मद्यपान कराकर स्वयं रत्न और लक्ष्मी जी को ले गए। शंकर जी को हलाहल विष पिला दिया। वो तो भगवान भोले हैं, आपका कहा कर दिया। सोचो यदि उन्होंने उस दिन विष का प्याला न पिया होता तो अब तक आपकी सारी माया नष्ट हो चुकी होती और आज मेरे साथ ये छल न हुआ होता। आपने मेरी मनपसंद कन्या का वरण किया है, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार मैं आज विरह में व्याकुल हो रहा हूँ, वैसे ही तुम भी अपनी स्त्री के लिए विरह में व्याकुल वन वन भटकोगे। जिस प्रकार मुझे वानर बनाकर मेरा उपहास उड़ाया गया है, इन वानरों की सहायता से ही तुम अपने कार्य पूर्ण कर पाओगे। जब विष्णु जी ने नारद जी को अत्यंत क्रोधित अवस्था में देखा तो उन्होंने अपनी माया का आवरण हटा दिया। ज्यों ही नारद जी के सम्मुख से माया का पर्दा हटा, वहाँ न कन्या रही न नगर रहा। अब नारद जी को सब कुछ समझ आ गया। वह अपनी भूल का पश्चाताप करते हुए विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े। नारद जी बोले, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने अहंकार के मद में आकर सब कुछ भुला दिया। मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब विष्णु देव ने उन्हें उठाकर सांत्वना दी। विष्णु देव बोले, नारद, ये सब मेरी माया का ही प्रभाव था। इस जगत में सब कुछ मेरी ही इच्छा से होता है। जो श्राप तुमने मुझे दिया है उसका भी कारण मैं ही हूँ। हाँ, कुछ समय के लिए तुम अहंकार के वश में आ गए थे। अब मैं अपने भक्त को गलत रास्ते पर कैसे जाने देता, इसलिए मैंने माया द्वारा तुम्हारा शुद्धिकरण किया था। अब माया और अहंकार कभी तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। इतना कहकर विष्णुदेव अंतर ध्यान हो गए।